तो देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जगन गुर्जर जिसका शव बरामद हुआ है, हाई सिक्योरिटी जेल में उसका शव बरामद होना व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े करता है। हालांकि एफएसएल की टीम पहुंच गई है, जांच पड़ताल हो रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। एफएसएल की टीम की रिपोर्ट का इंतजार भी होगा। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव बरामद हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि कौन जिम्मेदार इसका। और भानु शर्मा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं, क्योंकि इससे पहले कौशल जानकारी इस पूरे मामले की दे रहे थे। भानु, एक ऐसा कुख्यात डकैत जिससे खौफ लोग खाया करते थे, जेल में बंद था, लेकिन अब उसका शव बरामद हुआ है। सवाल व्यवस्थाओं पर खड़े होते हैं। भानु जी बिल्कुल, बिल्कुल जो जगन गुर्जर कुख्यात जो डकैत था, जिसका काफी नाम पुकार था, जिसकी अभी सूचना जो मिली है, संदिग्ध जो मौत हुई है अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में। बात करें धौलपुर में, ये कोई आर्म्स एक्ट एवं मारपीट के मामले में यहाँ धौलपुर जेल से अजमेर जो हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया था। अब फिलहाल जो संदिग्ध मौत हुई है या कुछ और जेल के अंदर वो जांच का विषय है। फिलहाल अभी जो जगन गुर्जर है, उसकी मौत की खबर खुलते ही पूरे इलाके में एक सनसनी सी फैल गई है। जगन गुर्जर की बात करें तो जो बद्रीनाथ थाना क्षेत्र का भभूतिपुरा गांव का रहने वाला था। बात जगन गुर्जर ने शुरू एक पहले दूध का दूधिया था, जो अपने पिता के अपमान के चलते उसने ये डकैत बनने की डांग में कूद गया था। इसकी बात करें, पूर्व में जगन गुर्जर के द्वारा पूर्व वसुंधरा राजे रही जो सीएम, उनको महल को बम से उड़ाने की उसने धमकी दी थी। और भी कई करीब बात करें उन पे 50 से अधिक जो मामले दर्ज थे, उनमें भी कई मामलों में उनको बरी हुए, कई में अभी फिलहाल केस ट्रायल चल रहा है। तो बात करें कि समय समय पर कई बार उन्होंने हत्या, लूट, अपहरण कई मामले इन पर थे। इसके बाद जो चंबल के पेड़ है उनमें कूद कर फरारी काटते थे। कई बार उन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण भी किया है। तो कहीं ना कहीं जगन गुर्जर की मौत के बाद पूरे धौलपुर जिले में एक सनसनी सी फैल गई है। जी लेकिन कौशल, अब सवाल वही बरकरार है कि आखिर हुआ क्या होगा, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट का अब इंतजार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो यही माना जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। और ये बात भी किसी छिपी नहीं है कि जेल के भीतर टकराव की स्थिति कई बार सामने आई, कई बार तो फोन तक मिले हैं जेल के भीतर। हालांकि हाई सिक्योरिटी के नाम ये जेल है, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता बगैर जेल प्रहरियों की या जेल प्रशासन की या जिला प्रशासन की इजाजत के। लेकिन उसके बावजूद भी जेल के अंदर लगातार मोबाइल मिलना, हथियार बरामद होना और आपस में गैंगवार होना, ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा तंत्र की जो धज्जियां वो उड़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। आपको बता दूं कि जगन गुर्जर का जो इतिहास है वो बहुत खूंखार रहा है। लगभग 36 साल तक ये अपराध जगत का बेताज बादशाह रहा। न सिर्फ डांग, धौलपुर, बल्कि इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई जो अन्य इलाके हैं देश के, उड़ीसा के अंदर भी इसने वारदातों को अंजाम दिया। लगभग इसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे तो डकैती और मर्डर के रहे। वहीं इसने अपने परिवार को भी इस कदर परेशान किया कि इसके अपराध जगत में आने के बाद इसके परिवार को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी और अपने गांव से भी छोड़ना पड़ा। आखिर एक बहुत बड़ा अपराध का अध्याय निश्चित रूप से आज समाप्त हुआ जगन गुर्जर के रूप में, जिसके नाम से लोग थर-थर कांपते थे। और उसी के साथ इसने कई फिरौतियां भी ली, और उन फिरौतियों के चलते कई व्यापारी अपने व्यापार तकों को बंद करके और अनंत स्थान पर जाना पड़ा। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और बहुत कुख्यात अपराधी आज उसी अपराध जगत के चलते मारा गया, क्योंकि कहावत है कि बहुत समझदार तैराक अक्सर डूब के मरता है। तो कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि जो जेल के अंदर इसकी जिस तरह से बॉडी मिली है वो इंगित कर रही है कि ये अपराध की श्रेणी के अंदर ही काउंट होगा, गिना जाएगा। और निश्चित रूप से एफएसएल जांच कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक जेल परिसर में पहुंच चुके हैं, वो भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई जरूर सामने आएगी कि आखिर वजह क्या रही और इसकी हत्या हुई या एक हादसे के रूप में से देखा जा रहा है। नहीं, कौशल, अगर हादसा भी होता है तो भाई स्टाफ तो होता है ना वहां पर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ संदिग्ध परिस्थितियों का जिक्र किया गया है।
जी देखिए, जेल के अंदर जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा मानक है, अगर उनकी बात की जाए तो इस जेल परिसर में किसी को भी परमिशन नहीं है, इवन मीडिया को नहीं है। और इसी के साथ जो इनके परिजन भी अगर कोई मिलने आते तो जेल के बाहर ही उनसे मुलाकात होती है। जेल के अंदर भी इनका इतना खौफ होता है कि जल्दी से जेल का 1 या 2 प्रहरी सामान्य रूप से भी इनके बैरिक तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि किस तरह से क्या हुआ, किस तरह की घटनाक्रम हुई, इस सब पर जांच की जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं जहां तक जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार, तो जो जेल में अभी जो बड़े और कुख्यात अपराधी बंद हैं, उनको लेकर भी पुलिस की जो जांच का दायरा है वो बढ़ सकता है, जेल प्रशासन का दायरा बढ़ सकता है। एफएसएल अपने स्तर पर जांच कर रही है और उस जगह के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं जिस जगह इसकी बॉडी बरामद हुई है। जी ठीक है बानू, अब क्योंकि आप बता रहे हैं कि धौलपुर में एक तरीके से सनसनी सी मच गई, वहां पर किस तरीके की चर्चा हो रही है? और दूसरी बात, कौशल जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई शव बरामद हुआ है, इसका मतलब ये है कि प्लानिंग तो बहुत पहले से हो रही होगी, अगर वाकई में ये किसी गैंग वॉर के तहत हुआ। बात करें धौलपुर में जैसे ही डकैत जगन गुर्जर की मौत की खबर लोगों को पहुंची तो लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर और लोग सभी चीज को शेयर कर रहे हैं। और गाँव बात करें भभूतिपुरा में भी लोगों का अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। कुछ जो उसके रिश्तेदार थे या समाज के लोग थे वो भी उनके घर पर पहुंच रहे हैं। बात करें जगन गुर्जर की तो जगन के करीब 2-3 ठिकाने थे, एक बाड़ी शहर में भी और कंचनपुर थाना इलाके में भी और डांग थाना क्षेत्र में भी। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक अब जगन गुर्जर के घर पर निवास पर उनके 4 भाई थे जो अभी तो लेकिन वहां पर पुलिस अलर्ट हो गई है। और जगन गुर्जर के बड़े भाई लाल सिंह गुर्जर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, आप तक खबर पहुंची जगन गुर्जर का शव बरामद हुआ है बैरक में? हाँ पहुंची खबर तो। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हो आप? लाल सिंह जी, जगन गुर्जर का बैरक में शव बरामद हुआ है, क्या कहेंगे आप? क्या वजह रही और क्या कुछ पता चला आपको? अभी तो कुछ फिलहाल कुछ नहीं पता है। कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंची? ये कैसे पता चला आपको कि शव बरामद हुआ? ये सोशल मीडिया के जरिए से। सोशल मीडिया के जरिए। तो क्या किसी गैंग वॉर के तहत ये हत्या का मामला है या फिर कोई और वजह हो सकती है इस पूरे मामले में? बाद में बात करूंगा इस बारे में मैं। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये जगन गुर्जर के बड़े भाई थे जो कि अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। दरअसल वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि जगन गुर्जर का शव जेल की बैरक में बरामद हुआ है। लेकिन भानु, सवाल ये है कि भाई आप बता रहे हैं कि अभी जगन गुर्जर के भाई हमारे साथ जुड़े, हालांकि वो कुछ नहीं कह रहे हैं ज्यादा क्योंकि जानकारी उनको भी नहीं है, लेकिन वहां पर पुलिस अलर्ट हो गई है किसी भी स्थिति को संभालने के लिए या फिर कंट्रोल में रहे स्थिति, इसके लिए कोई माहौल ना बिगाड़ सके। जी बिल्कुल, बात करें जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के पास सूचना मिल चुकी है। उसके बाद से जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के द्वारा जो संबंधित जो थाना सर्किल है अन्य थाना है उनको अलर्ट स्टैंड टू मोड पर रख दिया गया है। उनको सभी को जो थाना है सोनिका गुर्जा बसईडांग थाना सदर एवं करीब 5 से 6 जो थाना है उनको स्टैंड टू रखा है। पुलिस लाइन भी स्टैंड टू रखा है। बात करें अभी कुछ समय पहले ही ये सूचना डकैत जगन गुर्जर की लोगों को पहुंची है, तो कहीं ना कहीं अभी लोगों को अभी सूचना भी समय कितना लगेगा पता लगेगा कि लोगों को भी पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं, पर लगभग सोशल मीडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं डकैत जगन गुर्जर की मौत की सूचना लगभग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बात करें जगन गुर्जर के 4 भाई थे जो 2 पान सिंह एवं लाल सिंह, वो अभी जेल से, वो भी अपराध की दुनिया में पहले थे, वो फिलहाल जेल से बाहर है। अगर बात करें जगन गुर्जर के और भाई पप्पू गुर्जर, वो भी फिलहाल धौलपुर की जेल में बंद है। बात करें जगन गुर्जर जो अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट एवं बाड़ी कस्बे की कोतवाली थाना इलाके का एक मारपीट का मामला था, उसमें धौलपुर की जो जेल थी वहां से इसको हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया। अब अगर यहाँ अगर बात करें तो धौलपुर जो जजमेर जेल की जो अगर बात सूचना स्पष्ट निकल के आ रही है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बात करें किसी गैंग के द्वारा ही आपस में इनमें आपसी तनाव स्थिति बन गई, तो दूसरी गुट के द्वारा इन पे हत्या करने का की गई है ये अगर आपसी टकराव की स्थिति भी बनी तो फिर बड़ा सवाल ये है कि जेल प्रशासन को पता कैसे नहीं चला, क्या कर रहे थे ड्यूटी के दौरान वो। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजस्थान डीजी जेल की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि हाँ, जगन गुर्जर अब इस दुनिया में नहीं रहा।
संदिग्ध परिस्थितियों में बैरक में उसका शव बरामद हुआ है।